89 कैंडिडेट है जो बहुजन है, SC ST OBC से है, जिसकी आबादी भारत में कितना है, जिसकी आबादी भारत में 90% है, वो कितना सेलेक्ट हुए हैं, 89। और जिसकी आबादी भारत में मात्र 10% है, वो कितना सेलेक्ट हुए हैं, तो वो 91 सेलेक्ट हुए। जिसकी आबादी भारत में 10% है, वो IAS के पद में जो है 91 सेलेक्ट हो गए हैं। और जिसकी आबादी भारत में 90% है, वो कितना सेलेक्ट हुए हैं, 89 मात्र। सोच के देखिए कि हमारे ऐसे साथियों 318 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। मैं 318 जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों आज की इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि साथियों कल के दिन जो है UPSC ने सिविल सर्विसेज का रिजल्ट जारी कर दिया है। जब से ये रिजल्ट जारी हुआ है तो लोग जानना चाहते हैं कि किस जाति के कितने लोग जो है इस एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं और किस पोस्ट के लिए किस जाति के कितने लोग सेलेक्ट हुए, ये लोग जानना चाहते हैं। सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में लोग सर्च मार मार के देख रहे हैं, तो मैंने सोचा इस पर जो है हमें वीडियो बनाना ही चाहिए। तो इसलिए साथियों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस जाति के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं और साथ ही साथ किस पोस्ट में कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं। ये सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। और ये वीडियो साथियों बेहद ही महत्वपूर्ण उसके लिए है जो SC ST OBC समुदाय से आते हैं, उनके लिए वीडियो काफ़ी बेहद ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों इस समय जो सिविल सर्विसेज का जो रिजल्ट हुआ है, वो जो रिजल्ट हुआ है वो टोटल जो है 1009 कैंडिडेट के लिए जो है हुआ है रिजल्ट पूरा, इतना लोग सिलेक्ट हुए हैं। इसमें से साथियों जनरल समुदाय से यानी जनरल कास्ट से जो लोग आते हैं, वो जनरल समुदाय से जो है कितने लोग हैं, तो 335 लोग हैं साथियों जो जनरल में आते हैं। अब जनरल के अंदर कौन कौन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि जनरल में आप लोग सोच रहे होंगे कि जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है वो सभी लोग जो है जनरल में आते होंगे, तो कितने लोग आते होंगे भैया वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए EWS में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो EWS में साथियों 109 लोग सेलेक्ट हुए हैं, 109 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। OBC में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो OBC में साथियों कुल जो है 318 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। इसके बाद शेड्यूल कास्ट में कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो शेड्यूल कास्ट में साथियों सेलेक्ट हुए हैं, शेड्यूल कास्ट में 160 लोग सेलेक्ट हुए हैं। और वहीं साथियों अगर शेड्यूल ट्राइब को अगर देखा जाए ST में कितने सेलेक्ट हुए हैं, तो टोटल जो है 87 लोग सेलेक्ट हुए हैं। और टोटल इस प्रकार से जोड़ दिया जाए तो 1009 कैंडिडेट जो है सिविल सर्विसेज के एग्जाम में सेलेक्ट हुए हैं। ये कि जो जनरल में है, ये जनरल में द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला के अलावा भी कोई आते हैं या नहीं आते हैं, तो जनरल में साथियों कुछ गिने चुने लोग जो है गिने चुने कैंडिडेट होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC का, वैसे लोग जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट ना होगा। वरना इस जनरल में अगर देखा जाए तो जनरल में सिर्फ जो है आपको कौन जाति मिलेंगी, OBC समुदाय। OBC समुदाय से साथियों 318 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। मैं 318 जो कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोग जो अपने आप को कहते हो ना कि भैया हम तो बहुत बड़ा ब्राह्मण है, हम बहुत बड़ा जो है हिंदू है, तो हिंदू वाला अंधभक्ति आप छोड़िए, अब छोड़ दीजिए जनाब, क्योंकि आप किसके वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में दिए गए अधिकारों के वजह से, रिजर्वेशन के वजह से जो है 318 लोग सिलेक्ट हो पाए हैं। वरना आप भी रहते चूल्हा दुआर, आपको भी कोई अधिकार नहीं मिल पाता, आप लोग इतना सेलेक्ट नहीं हो पाते, नहीं सेलेक्ट हो पाते आप लोग। तो आप बड़े बड़े जो आज ऑफिसर के पद में जो आप लोग बैठेंगे, जो बड़े बड़े जो है IAS IPS वाले पद में जो आप लोग बैठेंगे, ये किसी और का देन नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का देन है। तो इन जैसे लोगों को जो है OBC लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहेब अम्बेडकर जी का योगदान को मत भूल जाइए। और जब आप कुर्सी में बैठ जाएंगे ना, AC वाले रूम में बैठ जाएंगे, जब आप लोग जो है लाल बत्ती वाले गाड़ी में घूमने लगेंगे तो बाबा साहेब अम्बेडकर जी को भूल जाएंगे। और जब रिजर्वेशन को खत्म करने की जब बात आएगा तो आप लोग ही साथ देंगे कि हाँ रिजर्वेशन को खत्म होना चाहिए, खत्म करना चाहिए। तो बेवकूफ गिरी ना करें। अगर आप लोग को जो है ये बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत इतनी बड़ी अगर हासिल करने का जो अवसर मिला है तो अम्बेडकर जी का बदौलत। अगर आप लोग इस रिजर्वेशन के ताकत से अगर बड़े बड़े ऑफिसर बन पाए हैं
तो अंबेडकर जी का उस रिजर्वेशन को भी बचाने का कोशिश करें। आप लोगों से मेरा यही अपील है। शेड्यूल कास्ट का साथियों, शेड्यूल कास्ट से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं? तो 160 कैंडिडेट जो है शेड्यूल कास्ट से सिलेक्ट हुए हैं। और ये शेड्यूल कास्ट का जो सिलेक्ट हुए हैं साथियों, अब देखिए ध्यान समझिए, ये ओबीसी कितना 318 और 160 हो गया इधर, 160 हो गए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है 87। इसको जोड़ के देखिए, इसको टोटल को जोड़िए तो 8 7 15 6 7 8 7 15 16 3 1 4 5 565 कैंडिडेट जो है वो 565 कैंडिडेट पूरा देश में कितना आबादी इसकी आबादी देश में 90%। 90% जिसका आबादी हमारा देश में है वो मात्र जो है 565 कैंडिडेट ही सिलेक्ट हुए हैं। और जिसकी आबादी भारत में 10% है वो कितना सिलेक्ट हुए हैं? 444 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए। सोच के देखिए, आने के साथ 444 लोग जो सिलेक्ट हुए वो वैसे लोग हैं जिनके पास हर तरीके से सारे सुख सुविधा उनके पास उपलब्ध है। इनके पिताजी, इनके माता पिता जो है पूरी तरीके से सारे सुख सुविधा से संपन्न है। अपने बेटा बेटियों को जो है आईआईटी बीटेक जैसा तैयारी विदेशों में, लंदन अमेरिका में तैयारी करवाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तैयारी करवाते हैं। वो वैसे लोग सिलेक्ट हुए हैं 444 लोग जिनके पास सारे सुख सुविधा है। और हमारे देश में जिसकी आबादी 90% है उनमें से मात्र जो है 565 लोग ही सिलेक्ट हुए हैं। तो ये हमारे देश की जो है ओरिजिनल हकीकत जो है हमारा देश का है। और ये मोदी जी कहते हैं कि हम इक्वालिटी ला रहे हैं, इक्वालिटी ला रहे हैं। इस देश में इक्वालिटी तब आ जाएगा जब इस देश में वन नेशन वन एजुकेशन आएगा। ये तो मोदी जी करेंगे नहीं। ये तो पावर, ये बिल क्यों नहीं लाते हैं? क्यों नहीं कहते हैं कि नेता मंत्रियों का भी वही विद्यालय में बच्चा बच्चियां पढ़ेंगे जिस विद्यालय में गरीबों का बच्चा बच्चियां पढ़ेंगे? तो वन नेशन वन एजुकेशन वाला बिल क्यों नहीं लेकर आता है? ये तो मोदी नहीं लाएंगे। अपने अपने बेटा बेटियों को जो है विदेशों में, लंदन अमेरिका में जो है सभी नेता मंत्री के लोग जो है पढ़ाते हैं। और हम जैसे गरीब तबके के लोग जो है उन्हें झुंझुनवा पकड़ा के रखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में। गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ जो टीचरों को जो है 60-70 हज़ार 1 लाख सैलरी मिलता है और सिर्फ सोया रहता है, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करवाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ? बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ, हर जगह की मैं बात नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने इलाके में भी देखता हूँ और सभी गवर्नमेंट विद्यालय का यही हाल है, कॉलेज का यही हाल है। यह हकीकत है, सभी जगह का यही हाल है। और ये लोग जब रेस आता है दौड़ाने की तो सबको एक समान दौड़वा देते हैं एक ही रेस में। और एजुकेशन एक जैसा एक समान लोगों को नहीं देते हैं। यानी कि एजुकेशन भैया किसी को बहुत ऊंचा मिल रहा है, ऊंचा स्तर पर, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी एजुकेशन पूरा नीचे स्तर पर है। अब इन दोनों को जब पारी आता है कि एक रेस में दौड़ाना तो एक ही लाइन में दौड़वा देते हैं, तब हमारे लोग पीछे हो जाते हैं। तब इस जो वजह है ना, इसी वजह से जो है हमारे देश में 90% कैंडिडेट जो है, 90% बहुजन होते हुए भी SC ST OBC जो है बहुजन होते हुए भी 565 लोग ही सिलेक्ट होते हैं। और जिसकी आबादी मात्र देश के अंदर 10% है वो 444 लोग सिलेक्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार से साथियों अभी सेलेक्ट हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आखिर किस पोस्ट में कितने और किस जाति के लोग सिलेक्ट हुए हैं। मैं इसको साथियों आप बताना चाहता हूं। आप साथियों देखते हैं कि किस पोस्ट में किस जाति के कितने सिलेक्ट हुए हैं। तो जनरल कास्ट में अगर साथियों देखा जाए, सामान्य जातियों से देखा जाए, तो इसमें साथियों जो सिलेक्ट हुए हैं वो टोटल जो है 73 कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हुए हैं। और EWS में जो है 18 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। तो 73 जो सिलेक्ट हुए ना, ये सारे लोग जो मिश्रा है, दुबे है, शुक्ला है, इसमें सारे त्रिवेदी है, चतुर्वेदी है, द्विवेदी है, गिने चुने एक दो होंगे SC ST समुदाय से जिसके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होंगे, मजबूरी रहा होगा कि इसमें जो अप्लाई कर दी, तो कुछ होंगे। बाकी बात जितने अगर जोड़ के देखा जाए तो 91 कैंडिडेट जो है ना, 91 स्टूडेंट सिर्फ जो है बड़ी जातियों से ही है, बड़ी जातियों से, ब्राह्मण में ही सारे लोग हैं, मिश्रा, दुबे, तिवारी, यही सब लोग हैं। और वही अगर देखा जाए साथियों OBC कितना है, तो OBC साथियों अगर देखा जाए IAS के पद में, तो IAS के साथियों जो पद में है वो 52 कैंडिडेट IAS के पद में है OBC समुदाय के लोग। और शेड्यूल कास्ट का अगर देखा जाए साथियों तो 24 है, 24 कैंडिडेट। और शेड्यूल ट्राइब से अगर देखा जाए तो साथियों है 13 कैंडिडेट, टोटल हो गए 13 कैंडिडेट, इतने सारे। और इसको अगर मिला के देखा जाए तो टोटल IAS के जो पद में है वो टोटल 180 है।
अब ये 180 जो कैंडिडेट हुआ साथियों, इसमें से आप समझ सकते हैं कि 180 में से जो है 91 कैंडिडेट सिर्फ जो है वही बड़ी जाति के लोग हैं, सिर्फ मिश्रा, दुबे, तिवारी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी वही लोग हैं। और इसमें से जो है 52, 24, 13 जोड़ लीजिए तो जो भी लोग हैं इतना लोग जो है आबादी जो है आप जोड़ सकते हैं। इधर 24, 13 जोड़िए, 2, 4, 6 हो गए हैं, 6 और 9, 5 और 2, 7, 1, 8, 89। तो ये जो 89 कैंडिडेट है ना, ये टोटल मिला के ये जो 89 कैंडिडेट, यही 89 कैंडिडेट है जो बहुजन है, SC ST OBC से है, जिसकी आबादी भारत में कितना है, जिसकी आबादी भारत में 90% है, वो कितना सेलेक्ट हुए हैं, 89। और जिसकी आबादी भारत में मात्र 10% है, वो कितना सेलेक्ट हुए हैं, तो वो 91 सेलेक्ट हुए हैं। जिसकी आबादी भारत में 10% है, वो IAS के पद में जो है 91 सेलेक्ट हो गए हैं। और जिसकी आबादी भारत में 90% है, वो कितना सेलेक्ट हुए हैं, 89 मात्र। सोच के देखिए कि हमारी देश कहाँ जा रहा है। आगे साथियों, IFS के पद में जो है जनरल समुदाय के कितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, तो IFS में साथियों 23 कैंडिडेट जो है जनरल समुदाय से सिलेक्ट हुए हैं। और साथियों EWS से कितना, तो EWS से साथियों 5, टोटल जोड़ दीजिए, इधर 28। ये 28 लोग जो है IFS के पद में वही लोग हैं जो ब्राह्मण में आते हैं, जो जनरल समुदाय में मिश्रा, दुबे, तिवारी वही लोग हैं। इसके बाद साथियों OBC का अगर देखा जाए IFS में कितना है, तो 13 है। कितना, 13 कैंडिडेट है। शेड्यूल कास्ट में अगर देखा जाए तो कितना है, तो 9 है। और अगर यही देखा जाए ST में कितना है, तो कुल 5 है। और टोटल मिला के साथियों 55 कैंडिडेट जो है इसमें सेलेक्ट हुए हैं इस पद में। और ये 55 में से जो है अधिक से अधिक कौन है, तो ये समान जाति के ही लोग हैं, समान जाति के ही लोग हैं। और 13 और 9 आप जोड़ सकते हैं, 13, 9, 5 आप जोड़ दीजिए, 9, 3, 12, 5, 17, 1, 8, 27 कैंडिडेट जो हो गए, वो 27 कैंडिडेट सिर्फ कौन है, तो 27 कैंडिडेट बहुजन है। जिसकी आबादी भारत में कितना है, जिसकी आबादी भारत में 90% है, वो IFS के पद में कितना सेलेक्ट हुआ है, तो 27। और जिसकी आबादी 10% है, वो कितना IFS के पद में हुआ सेलेक्ट, तो 28 लोग। और 27 लोग सेलेक्ट हुए जिसकी आबादी भारत में % है, और वो लोग 28 लोग सेलेक्ट हुए। देखिए आगे IPS के पद में जो है ना, लोग 60 कैंडिडेट। EWS में अगर देखा जाए तो 14, टोटल मिला लीजिए तो 74। ये 74 कैंडिडेट जो है IPS के पद में सेलेक्ट हुए हैं। और OBC से अगर देखा जाए तो OBC में साथियों 41 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और 22 जो है शेड्यूल कास्ट से सेलेक्ट हुए हैं, और 10 जो है कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, वो 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं शेड्यूल ट्राइब से, ST से। अब इसको जोड़ लीजिए, अब इसको जोड़ के देखते हैं तो फिर अब टोटल जो इसमें होता है वो टोटल होता है, टोटल कैंडिडेट जो इसमें हो रहा है वो टोटल कैंडिडेट हो जाता है साथियों 147। कितना हो जाता है, 147 कैंडिडेट। अब ये 147 जो कैंडिडेट है ना, वो 147 कैंडिडेट में जो है 74 कैंडिडेट सिर्फ कौन है, 74 कैंडिडेट है सिर्फ जो है द्विवेदी, त्रिवेदी, ब्राह्मण में जितने सारे लोग आते यही सारे लोग हैं। और साथ अगर बहुजन की बात किया जाए तो इतना को जोड़ लीजिए, इतने ही कैंडिडेट जो है 147 में हमारा सिलेक्ट हुआ है, जो हमारे देश के SC ST OBC है, जो हमारे देश के बहुजन जिसको कहते हैं, जिसकी आबादी देश में 90% है, वो लोग जो है 143 में से इतना लोग सिलेक्ट होते हैं। और ये बड़ी जाति के लोग जो है, जो ये द्विवेदी, त्रिवेदी, ये लोग जो है 10% जिसकी आबादी है, वो लोग इतना सिलेक्ट हो रहे हैं। तो देश में जो है अधिक से अधिक जो सिलेक्ट हो रहा है बड़े बड़े पदों में, सभी सरकारी तंत्रों में, तो वो कौन लोग हो रहे हैं, तो ये हो रहे हैं बड़ी जातियां के लोग। और ये मोदी जी कहते हैं कि इक्वालिटी आएगा, इक्वालिटी ऐसे नहीं आएगा, इक्वालिटी तब आता जब देश में 1 नेशन 1 एजुकेशन होता, सबके लिए शिक्षा एक जैसा होता। हम यहाँ नहीं कह रहे हैं कि ब्राह्मण लोग काहे सिलेक्ट हो गए, बड़ी जाति के लोग काहे सिलेक्ट हो रहा है। सिलेक्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके पास सभी प्रकार के साधन है, उनके पास उचित साधन है, उनको कोई चीज़ का दिक्कत परेशानी नहीं है, उनको घर कैसे चलेगा वो चीज़ का परेशानी नहीं है, घर में कौन क्या खाएंगे उसका टेंशन नहीं है, उनको भूखे नहीं मरेंगे उनका परिवार वाले। तब वो लोग ऐसो आराम से जीते, ऐसो आराम से वो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, बिंदास होकर पढ़ाई करते हैं। और जब
उन लोगों को अवसर मिलता है तो वो लोग अच्छे अच्छे जगह पर चले जाते हैं। हमारे जाति के लोगों को, हमारे लोगों को जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनको एक तो सरकारी विद्यालय में पढ़ना पड़ता है, जहाँ पे सैलरी तो टीचर को दिए जाते हैं अच्छे खासे, लेकिन जो है वो शिक्षक जो है नौटंकी करके हमारे लोगों को जो है कमजोर बनाया जाता है जानबूझ के, ताकि सरकार से कोई सवाल ना करे, सवाल ना पूछे। तो वन नेशन वन एजुकेशन साथियों जब तक देश में नहीं आएगा तब तक इसी प्रकार से रिजल्ट हमारे देश में आता रहेगा। अब साथियों जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उस सिलेक्ट में से 10 जो है टॉप सेलेक्ट लोगों का भी नाम पढ़ देना चाहता हूं। अब रैंक नंबर 1, रैंक 1 में जो है शक्ति दुबे है, ये जो महिला है। इसके बाद हर्षिता गोयल, ये भी महिला है। डोंगरे अर्चित पराग, ये भी महिला है। शाम मर्गी चिराग, ये भी महिला है। आकाश गर्ग, ये है पुरुष। मैं ये चीज़ महिला पुरुष में क्यों कह रहा हूँ, ये थोड़ा सा मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि साथियों इसमें जो टॉप 5 का जो नाम बताया ना, इसमें से जो है 4 महिला है, और ये 4 महिला जो है जो सिलेक्ट हुआ है ना, वो किसी और के देन नहीं बल्कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के देन से। वरना इन जैसे महिलाओं को जो है ना 4 दीवारी में सिर्फ कैद रहने का अधिकार था, इन्हें बाहर निकलने का अधिकार नहीं था। तो ये महिला आज सेलेक्ट हो पाया तो अंबेडकर जी का देन के वजह से। ये अंबेडकर जी को, इन लड़कियों को नहीं भूलना चाहिए। इसके बाद साथियों कोमल पुनिया, आयुष बंसल, राज कृष्णा झा, आदित्य विक्रम अग्रवाल, मयंक त्रिपाठी, यही सारे टॉप साथियों 10 लोगों का मैं नाम आपको पढ़ के सुनाया। यही साथियों 10 लोग जो है टॉप में जो है सिलेक्ट हुए हैं। इसमें से एक भी शेड्यूल कास्ट का ओबीसी समुदाय से नहीं, ये सारे लोग जो है द्विवेदी त्रिवेदी, ये ब्राह्मण जातियों से। और साथियों बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कुछ बात बोले थे जिसको अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो SC ST OBC समुदाय के जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए मैं इस बात को जरूर बोलूँगा। अम्बेडकर जी का उस बात को मैं जरूर दोहराऊंगा जो अम्बेडकर ने कहा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एक दलित समाज के लड़के को जो IAS के पद में सिलेक्ट हुए थे, उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर जी बोले थे। वो चीज़ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। साथियों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत का संविधान को लिखकर आराम कर रहे थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी एक दिन दिल्ली के जो है अपने घर में बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे। अखबार में एक खबर छपता है। खबर यह छपता है कि एक दलित समाज का लड़का IAS बन गया है, IAS के पद में सिलेक्ट हो गए। जब इस बात को बाबा साहब अम्बेडकर जी को पता चलता है, इसके बाद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है उस लड़के से जो है मिलने का प्रयास करता है। अपने जो पियोन थे उस पियोन साहब को कहता है, अपने कर्मचारियों को कहता है कि उस लड़के के पास मेरे लिए एक चिट्ठी भिजवा दो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। इसके बाद साथियों उस लड़के के पास वो चिट्ठी पहुंच जाता है। वो लड़का को लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी हमसे इसलिए मिलना चाहते हैं क्योंकि उसको कुछ चाहिए होता है, उसे शायद मिठाई वगैरह चाहिए, कुछ पैसा चाहिए, कुछ चंदा चाहिए, इसलिए मिलना चाहते होंगे। अब वो लड़का जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी के पास जब मिलने के लिए वो पहुंचते हैं वो लड़का, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी पेपर पढ़ रहे होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर जी उस लड़के को कहता है कि अभी अभी तुम जो है नए नए IAS बने हो, कलेक्टर बने हो। तो बोलते हैं कि हाँ अम्बेडकर जी मैं भी नया नया कलेक्टर बना हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि आपको तो लाल बत्ती वाली गाड़ी जरूर दिए होंगे। बोला हाँ लाल बत्ती वाला गाड़ी दिए हैं सर। इसके बाद कहते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी कि आप जो है ना अपने समाज के लिए जरूर काम करना, अपने समाज को जरूर जागरूक करना, अपने समाज को शिक्षा की तरफ जरूर लेके आना, अपने समाज को भूल मत जाना। इतने ही बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं। इसके बाद कहते हैं कि ठीक है अब जाओ। बाबा साहब अम्बेडकर जी फिर से पेपर पढ़ने लगते हैं। तो फिर कुछ देर के बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी जब पेपर को उठाते तो देखता है कि वो लड़का वहीं पे खड़ा है। बाबा साहब अम्बेडकर जी आश्चर्य हो जाते हैं कि लड़का अभी तक खड़ा है। उस लड़का को ऐसा लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी को कुछ चंदा चाहिए होता है, इसलिए मुझे चंदा देना है, कुछ मिठाई खिलाना है, इसलिए लड़का वहाँ खड़ा था। अम्बेडकर जी कहते आओ फिर बैठो। बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते आओ बैठो। बैठाते हैं और बाबा साहब अम्बेडकर जी कहते हैं कि ये बात पता है मैं आपको क्यों बोला कि आप अपने समाज में जरूर जाना, अपने समाज को मत भूल जाना। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा कि जिस गांव से आप, जिस बस्ती से आप पढ़ लिख कर जो IAS बने हो, बड़े बड़े पदों में गए हो, और जब आप अपनी लाल बत्ती वाले गाड़ी से जब अपना गांव जाएंगे, गुजरेंगे आप, तो फिर कोई महिला आपको बर्तन धोते हुए देखेगी, तो कोई महिला गोबर गोटा करते हुए आपको देखेगी, तो कोई महिला जो है आपको कपड़ा धोते हुए देखेगी, तो कोई महिला आपको जो है झाड़ू मारते हुए देखेगी। और सभी के दिमाग में यही चलेगा
कि कल का ये लड़का जो झोपड़ी में रहा करता था, जो हमारे बेटा बेटियों के साथ घुमा करता था, वो आज लाल बत्ती वाले गाड़ी में कैसे घूम रहा है। और उनके दिमाग में एक ही चीज जाएगा कि मैं भी अपने बेटे को, मैं भी अपनी बेटियों को IAS IPS बनाऊंगा और बड़े बड़े पदों में जो है भेजने के लिए चाहे जितना भी संघर्ष करना पड़े, जितना भी पढ़ाना पड़े, मैं पढ़ाऊंगा। उनके दिमाग में एक ही चीज जाएगा। और इसलिए जो है मैं आपको इस बात को कहा कि आप जो है सप्ताह में जितना हो सके, सप्ताह में 1 दिन, महीना में 2 दिन हो सके तो लाल बत्ती वाले गाड़ी से जो है अपने गांव जरूर जाया करिएगा, ताकि गांव वाले लोग जब आपको देखेंगे तो लोग मोटिवेट होंगे और यही सोचेंगे कि जब ये बन सकता है IAS तो मेरा भी बेटा बेटी बन सकता है। तो यही चीज साथियों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि जब आप लोग सिलेक्ट हो गए हैं SC ST OBC समुदाय के लोग, तो भूल मत जाइए, अपने गांव जरूर जाइए। अपने गांव, समाज, संस्कृति, अपना कस्टम कल्चर, इनको जो है भाड़ में मत कर दीजिए। आप जो है अपना कस्टम कल्चर को मानते हुए जो है अपने गांव, परिवार, अपने जो गरीब तबके के जो लोग हैं उन लोगों को सहयोग जितना से जितना हो सके करने का प्रयास करें। कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का यही सपना था कि जब खुद सेलेक्ट होते हो तो अपने समाज को जरूर जो है जागरूक करना चाहिए, अपने समाज के लिए काम जरूर करना चाहिए। बागवती इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।